Hello. I'm finally back. For the 69th time. Okay. But for real guys, I'm finally back. कसम से यार इतना कमबैक तो हनी सिंह का नहीं हुआ होगा जितना कमबैक मेरा हो चुका है. But on a serious note, I'm 101% sure you guys were wondering. अरे कहाँ गायब हो गए ये? ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कहाँ तुम चले गए? बकचोदी मत कर लौड़े. देखो guys, the real reason behind my absence was pain, suffering, tension, responsibilities. और क्या था? जोक्स अपार्ट, सच में गाइस, अब तुम लोगों से क्या ही छुपाना. तुम लोग ही तो हो जिनसे मैं दिल खोल के बिना कोई टेंशन के अपने दिल की बात बोल सकता हूँ. सो द थिंग वाज, जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की थी तो उस वक्त मैं 12th में था और कुछ ही मंथ्स में मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले थे. ये मेरी पहली बड़ी टेंशन थी. अब मेरे एग्जाम्स को देखते हुए मेरे पेरेंट्स ने मुझसे वो बोला जो दुनिया के हर पेरेंट्स अपने बच्चे से बोलते हैं. देख बेटा, अब हम ये चाहते कि तू अपना सारा का सारा दिन पढ़ाई पे लगाए. बोर्ड एग्जाम्स है, अच्छे मार्क्स नहीं है तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा. एक तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ना इतना कुछ बोलने को है. बट कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे हम अलग से बात करेंगे. सो एज आई वाज सेइंग, मेरे एग्जाम्स कुछ ही दूरी पर थे तो मैं अपने पेरेंट्स के कहने पे पढ़ने लगा. मैंने इतना पढ़ा. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. इतना पढ़ा कि मुझे सपने भी पढ़ाई के आने लगे. चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई. और इन अदर वर्ड्स एग्जाम्स की टेंशन. साला ये टेंशन काहे खत्म नहीं होता है बे. साला एक टेंशन खत्म होता नहीं कि दूसरा सिर पे बैठ जाता है. चलो कोई नहीं, फास्ट फॉरवर्ड टू 5 months, माई बोर्ड एग्जाम्स बिगिन. ये एग्जाम्स 1 महीने तक चले और फाइनली खत्म हो गए. नाउ आई एम टेंशन फ्री. लेकिन 1 सेकंड, एग्जाम्स दिए हैं मगर उनके रिजल्ट्स भी तो आएंगे. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. सो एज आई सेड, एक टेंशन खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया. पहले एग्जाम्स की टेंशन और अब एग्जाम्स के रिजल्ट्स की टेंशन. कसम से हो लिया था मेरा उस वक्त तक. भाई माफ़ करो मुझे, अब और टेंशन ही सा जाएगा. मगर क्या कर सकते थे, रिजल्ट्स तो देखने ही थे. और फिर आखिरकार 12th के रिजल्ट्स आ ही गए. आई स्वेयर टू गॉड, जिस दिन रिजल्ट्स आए थे ना, मेरी फट के चार हो गई थी. कसम से मुझे तो अपने पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था. हाँ वो बात अलग है, मैंने अपने बाप को हर एग्जाम के बाद यही बोला, अरे एकदम मक्खन, इतना इजी पेपर. डोंट वरी डैड, एवरीथिंग इज राइट. एनीवेज रिजल्ट्स आए. मैंने भगवान का नाम लेके अपने रिजल्ट्स चेक किए. एंड गेस व्हाट, आई रियली पास्ड माय बोर्ड एग्जाम्स. I got 66%. Hey, don't look at me like this. मुझे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए 66 भी बहुत हैं. एंड आई वॉज हैप्पी एंड माई पेरेंट्स टू. दे वर ग्लैड कि मैं पास हो गया. नो कंपार्टमेंटल शिट, नो रीटेस्ट, नो दिस नो दैट. आई पास माई एग्जाम्स फेयरली. सो आफ्टर ऑल दिस बुलशिट आई थॉट कि चलो अब फाइनली मैं यूट्यूब पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा. मगर गेस व्हाट, मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाँव भेज दिया. ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो. अरे तुम्हें क्या लग रहा है मैंने मना नहीं किया? अरे भाई किया, एक नहीं 1000 बार किया. मगर एक बार जो मेरे बाप ने कमिटमेंट कर ली तो वो अपनी भी नहीं सुनते. फिर क्या था, अच्छे से 2 महीने गांव में बिताए. ना बिजली की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना सोने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, सिर्फ और सिर्फ आराम. ऐसा कुछ भी नहीं था. अब इन सब बसड़बाजी में 2 महीने बीते और मैं गाँव से घर वापस आ गया. अब तो मैंने सोच ही लिया था कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है. एग्ज़ाम्स हो गए, रिजल्ट्स आ गए, पेरेंट्स खुश हो गए, गाँव चले गए और गाँव से वापस आ गया. अब कोई परेशानी नहीं, नो मोर टेंशन. अब सारा का सारा ध्यान यूट्यूब पे. मगर गेस व्हाट, मुझे पता चला कि मेरे नेक्स्ट वीक से कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं. फिर क्या था, अब मैं कॉलेज में बिजी हो गया. सुबह कॉलेज जाता और शाम को घर वापस पहुंचता. और शाम तक मेरी हालत वैसी हो जाती जैसे किसी अस्थमा के पेशेंट की. यूट्यूब के लिए टाइम मैनेज करना तो इम्पॉसिबल सा हो गया था. बट वन डे मैंने इंडियाज़ बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बंद्रा की एक वीडियो देख ली. और उसके बाद तो मेरे अंदर का वुमेन असॉल्टर. ऐसा कुछ नहीं, गलती से मुंह से निकल गया. अरे मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ कर दो. आई वॉज एक्चुअली सेइंग कि मेरे अंदर का मोटिवेशन जाग गया कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊं. और आज मैं यहाँ पे अपनी यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो दिस वॉज द रीजन बिहाइंड माई एब्सेंस.
बट जोक्स अपार्ट, एज आई सेड गाइज, आई प्रॉमिस यू कि अब तो वीडियोज़ पे वीडियोज़ आएंगी. दैट्स राइट बेबी, वी आर गोइंग फॉर द 1000 सब्सक्राइबर स्पॉट. आई एम डैम श्योर वी कैन डू दिस. आई जस्ट नीड योर सपोर्ट. तो चलो गाइज, इट्स टाइम फॉर मी टू लीव. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड, लाइक दबा देना. और चैनल में नहीं हो तो चलो फिर अब मैं भी चलता हूँ. एक्चुअली परसों मेरा सेमेस्टर का एक एग्ज़ाम है, तो मुझे उसकी तैयारी करने जाना है. ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी सब्जेक्ट में मेरी बैक आ गई तो मेरा बाप मेरी ही बैक तोड़ देगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ. तो I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Arigatou gozaimasu for watching the video, and yeah, peace out.